और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं और आपको बता दें, डोकलाम विवाद के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच रहे हैं। एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री चीन में रहेंगे। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हैं और ये जो पूरा का पूरा उनका विजिट है एससीओ समिट का अलहदा भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और देखिए क्या शानदार स्वागत यहाँ पर उनका किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं चीन। अब से कुछ ही मिनट पहले की तस्वीरें और यहाँ पर उनका एक ग्रैंड वेलकम, यहाँ पे सेरेमनी वेलकम उनका किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ हिंदुस्तान पर लगाया, टैरिफ प्रेशर वो पूरी दुनिया में बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग, इन तीनों की तिकड़ी किस तरह से उस टैरिफ वॉर का जवाब देने वाली है। क्या एक नए समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के साथ किस तरह के रिश्ते अब आगे होने वाले हैं। इस टैरिफ वॉर में चीन के साथ कैसे फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। पुतिन इस सब के बीच में क्या अहम भूमिका निभा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अहम रोल अदा करेंगे। और जो तेल को लेकर पूरा का पूरा खेल चल रहा है उस पर भी यहाँ पर अहम बातचीत, दोनों मुल्कों के बीच में क्या कुछ होता है, सबकी निगाहें इस समिट पर टिकी हुई हैं। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर इस मुलाकात पर किसी की नजरें टिकी हुई होंगी तो वो होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो हिंदुस्तान से रिश्ते बिगाड़ने पर आमादा नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि लीगली भी जब वो कहीं नहीं ठहरते हैं तब भी वो अपनी बात को सही ठहराते हैं। जबकि बता दिया गया था कि जो टैरिफ है वो किस तरह से टैरिफ वॉर में वो कानूनी तौर पर भी सही नहीं है। तो अब यहाँ पर 2 दिन के इस दौरे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काउंटर पार्ट से भी मुलाकात करेंगे, शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी, पुतिन से भी उनकी मुलाकात होगी। एससीओ समिट में तो वो शरीक होंगे ही। एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजयलक्ष्मी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विजयलक्ष्मी, पूरी दुनिया की निगाहें एससीओ समिट पर टिकी हुई हैं टैरिफ वॉर के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच चुके हैं, शानदार स्वागत उनका। विजयलक्ष्मी, आप वहां मौजूद हैं तिएनजिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम उनको मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें, खासतौर से अमेरिका, ट्रंप इस पूरी मुलाकात के दौर पे, इस यात्रा पर निगाहें लगाकर बैठा होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जापान गए थे। जापान दौरा पूरा करने के बाद वो चीन के लिए रवाना हुए। फिर उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तिएनजिन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से उतरते हुए और शानदार इस्तकबाल उनका वहां पर किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी मुलाकात होने वाली है, एससीओ समिट में तो वो शरीक होने के लिए पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह के चीन के हमारे साथ रिश्ते रहे हैं तो बेहद फूक फूक के अब चीन के साथ आगे के रिश्ते कैसे होंगे। भारत अपने हितों का ख्याल रखते हुए ट्रंप को जवाब देने के लिए अपने टैरिफ वॉर से कैसे काउंटर पार्ट करेगा, वो भी एक ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ रिश्ते जो हैं वो हमेशा से बहुत सुखद नहीं रहे हैं। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ जब जंग की स्थितियां उत्पन्न हुई तो उस वक्त भी अगर पाकिस्तान का किसी ने साथ दिया था, उसके आतंक का किसी ने साथ दिया था तो वो चीन ही था। तो ऐसे में ट्रंप की टैरिफ वॉर को काउंटर करने के लिए किस तरह से, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसको फॉलो करते हुए हिंदुस्तान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अपने ही कंडीशंस पर अपने देश के हितों का ख्याल रखते हुए किस तरह से वहां पर हिंदुस्तान के हितों के लिए इस टैरिफ वॉर को काउंटर करने के लिए क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं, किन मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और कहा जा रहा है कि एक तरह से तमाम मतभेदों को बुलाकर भी अगर टैरिफ वॉर का काउंटर करने के लिए, अमेरिका की दादागिरी का काउंटर करने के लिए चीन और हिंदुस्तान यहाँ पर साथ आ रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर ट्रंप जो हैं उनको किस तरह से जवाब दिया जाएगा, ट्रंप को क्या कुछ संदेश यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डोकलाम विवाद के बाद से जो दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे, उसके बीच में ये जो पूरा का पूरा एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी का जाना और वो भी ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में बेहद अहम हो जाता है। हमारे साथ विजयलक्ष्मी तिएनजिन चीन से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विजयलक्ष्मी, शानदार स्वागत, पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर, इस समिट पर।
बिल्कुल पिनाज, देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक मीटिंग होगी एससीओ की, जो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं और भव्य स्वागत की तैयारियां यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे थे। वांडा विस्टा ये होटल है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और अभी जो है तमाम, आप मेरे पीछे भी देख पा रही होंगी, काफ़ी हलचल है। हालांकि सिक्योरिटी की वजह से मीडिया का मूवमेंट ज़रूर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में होटल पहुँच जाएंगे। चीन में उनके विमान की लैंडिंग हो गई है और जहां तक एससीओ समिट की बात है तो जो जानकारी आ रही है कि इसको एक मल्टीलेटरल फोरम के विजिट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी। वो कल मुलाकात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ और परसों उनकी मुलाकात होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। दोनों मीटिंग्स लगभग 40-40 मिनट तक चलेंगी। लेकिन जिस तरह का रीसेट हमने देखा है खासतौर से भारत और चीन के संबंधों में, जिस तरह से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई, वीजा के नॉर्म्स जो हैं वो रिलैक्स किए गए, इसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी जो है पहले से चीज़ें बदली हैं। उसके अलावा डायरेक्ट एयरलाइन जो है, कोविड के बाद दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। वांग ही जो कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब वो भारत आए तो इस पर एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ। हालांकि अभी मोडालिटीज़ बाकी हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बड़े आउटकम की उम्मीद है क्योंकि अगर एससीओ के प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये टेररिज्म से लेकर के क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर इस प्लेटफॉर्म पर बात होगी। एससीओ पर 20 के करीब मुल्कों के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, 10 के करीब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे। तो जिस तरह की रीसेटिंग भारत और चीन के संबंधों में हमने देखने को मिली, या जिस तरह से टैरिफ और ट्रेड की वॉर के बीच में ये एससीओ का समिट हो रहा है। हालांकि ये एक सालाना समिट है जो हर साल होता है, अपने तय समय पर होता है और हर साल एक कंट्री को इस समिट को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस साल वो जिम्मेदारी चीन के पास है, लेकिन टेररिज्म से लेकर के ऊर्जा के क्षेत्र, इन तमाम चीज़ों पर उम्मीद की जा रही है कि इस समिट से कुछ बड़े आउटकम निकल करके आएंगे। परसों एक जॉइंट डिक्लेरेशन हमारे सामने होगा क्योंकि एससीओ की समिट या इस तरह के मल्टीलेटरल फोरम्स के बाद एक जॉइंट कम्युनिक जो है वो आता है जिस पर तमाम देशों की सहमति होती है। उसमें एक खाका तय किया जाता है और अगले जो साल है उसका विजन भी तय किया जाता है। तो देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पिनाज हम देख रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो या भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह के संबंध रहे, खासतौर से टैरिफ को लेकर के, ये तमाम चीज़ों के बीच में ये मीटिंग जो है ये एससीओ समिट हो रहा है। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि इसको मल्टीलेटरल समिट की तौर पर ज़्यादा देखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि इसको हम द्विपक्षीय संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो एक मल्टीलेटरल फोरम है, एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जिस पर मल्टीलेटरल लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ों और बातों पर चर्चा होगी। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, आप सही कह रही हैं कि यहाँ पर सिर्फ भारत और चीन के संबंधों को ही अलग दिशा नहीं मिलेगी। एससीओ समिट के जो मुद्दे होंगे वो भी जाहिर सी तौर है वो मेन टेबल पर एजेंडा रहेंगे। लेकिन जैसे कहा जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो तस्वीरें जाएंगी, जब मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन साथ एक फ्रेम में एक साथ नजर आएंगे तो ट्रंप को भी एक सख्त संदेश जाएगा। बिल्कुल, देखिए पिनाज, इसको एक रीअलाइनमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स भी कहा जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका जो है टैरिफ को लेकर के अड़ा हुआ है, काफ़ी बातों की नेगोशिएशंस के दौर के बावजूद भी हम नहीं देख रहे हैं कि कोई वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें रिलैक्स होती हुई नज़र आती हैं। ऐसे में रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जा रहा है। जिस तरह से वांग ही भी थोड़े दिन पहले गए, उससे पहले हमारे NSA अजीत डोभाल साहब भी गए रूस की यात्रा पर। उन्होंने वहाँ पर उनके राष्ट्रपति से मुलाकात की। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही भारत में आए और बॉर्डर के जो इश्यूज हैं, डी एस्केलेशन के जो इश्यूज हैं, उस पर बातचीत हुई। एक 10 पॉइंट्स का एजेंडा उस मीटिंग के बाद, जब भारत में वांग ही आए थे, उसके बाद निकल करके सामने आया, जिसमें एयरलाइन रिज्यूम करने का, एयर कनेक्टिविटी रिज्यूम करने का भी एक बड़ा पॉइंट था। तो रिश्ते जरूर सुधार की तरफ आगे जा रहे हैं। लेकिन जहां तक एससीओ समिट है उसको एक मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में देखना ज्यादा सही होगा, बजाय कि हम एक बायलेटरल कॉन्टेक्स्ट में देखें या इंडो
चाइना रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसकी बजाय इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट, एक मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एससीओ में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि एनर्जी के इश्यूज़ हैं या फिर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, टेररिज्म को लेकर के इस एससीओ के अगर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो बड़ा कड़ा रुख रहता है, या उस पर कैसे लोकल नेबर ये इस क्षेत्र में, इस रीजन में कैसे साझेदारी हो मुल्कों में, क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, टेररिज्म को लेकर के क्या आगे क्या रूपरेखा हो, क्योंकि हम विक्टिम हैं। पहलगांव का अटैक हमने देखा और उसके बाद घटनाक्रम भी हमने देखी, तो इन तमाम चीज़ों पर एससीओ के इस प्लेटफॉर्म से क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में इस एससीओ समिट को देखना ज़्यादा मुनासिब होगा। लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में देखना इसको सही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये समिट उस वक्त पर कोइंसाइड हो रहा है जब ट्रंप जो है एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, और हिंदुस्तान को लेकर तो उनकी तलखी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक फेलियर है उनका कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का दावा करते थे, नहीं कर पाए, टैरिफ वॉर में भी वो लगातार फेल हो रहे हैं, खुद उसी को गैरकानूनी करार दिया जा रहा है। फिर जिस तरह से उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात की वो भी एक उनके लिए बड़ा फेलियर साबित हुआ है। तो ट्रंप के लगातार होते फेलियर्स के बीच में, उनकी तानाशाही के बीच में, मनमानी के बीच में, ये समिट में जब ये तीन बड़े नेता विश्व के आपस में मिलेंगे, कुछ कॉमन ग्राउंड्स पर सहमति भी बनेगी, लाजमी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक बड़ा काउंटर और एक बड़ा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा पिनास कि एक ये मल्टीलेटरल फोरम है और इस पर तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो इश्यूज़ हैं, जो ट्रेड का इशू है, जो टैरिफ का इशू है, और ख़ासतौर से एशिया के इस रीजन का इशू है, मध्य एशिया, यूरेशिया और एशिया के कई देश जो हैं वो एससीओ के मेंबर्स हैं। तो इस इलाके में, इस रीजन में चाहे ट्रेड हो, चाहे टैरिफ हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी हो, उसको लेकर के बातचीत होगी। और जिस तरह से हमने देखा भारत की पॉलिसी, हमने ऑल्टरनेटिव मीन्स जो है भारत ने, या किस तरह से कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत या ट्रेड के टाइज को और कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के ऑलरेडी इंडिया की तरफ से काम जो है एक तरीके से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये जो रीअलाइनमेंट या रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप, एक संदेश ज़रूर वहाँ पर नज़र आता है। लेकिन एससीओ के इस फोरम की बात करें तो मल्टीलेटरल वे में इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, कोई द्विपक्षीय तौर पर चर्चा नहीं होगी कि भारत और चीन के बीच में ये होने जा रहा है। लेकिन इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें, जिसमें यूरेशिया की कुछ कंट्री हैं, जिसमें मध्य एशिया है, जिसमें साउथ एशिया है, तो इन कंट्रीज़ के बीच में किस तरह की साझा रणनीति जो है होती है, उसका असर जो है वो इन तमाम मुल्कों की आगे की रणनीति पर ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ है। आप उस होटल में मौजूद हैं तेंजिन में, जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कितना वक्त लगेगा, कब तक वो यहां पर पहुंचेंगे, और क्या आमतौर पर देखा जाता है प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो इंडियन डायस्पोरा के लोग जो है उनके इस्तकबाल के लिए भी वहां मौजूद रहते हैं? बिल्कुल पिनाज, मैं सुबह से यहाँ पे लोगों से बात कर रही हूँ। 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और सुबह से काफ़ी लोगों का जमावड़ा इंडियन डायस्पोरा की अगर मैं बात करूं, भारतीय समुदाय के लोगों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वांडा विस्टा जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, आप पीछे भी देख पा रही होंगी कि काफ़ी सारे सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं। सिक्योरिटी की कंसर्न्स की वजह से मीडिया को दूर रखा गया है उस फ्लोर से जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुँचेंगे। लेकिन 6:45 का समय था, 6:45 बजे यहाँ के लोकल टाइम, चीन के लोकल टाइम के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होटल में पहुंचना था। हालांकि उनके विमान की लैंडिंग जो है वो चीन में हो चुकी है, लेकिन अभी होटल वो नहीं पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे इस होटल में, और भव्य स्वागत की तैयारियां, क्योंकि हम काफी सारे लोग देख रहे थे जो परफॉर्मेंसेज अपनी तैयार कर रहे हैं, कल्चरल कलरफुल परफॉर्मेंसेज यहाँ पर कुछ लोगों ने तैयार की प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए। और इंडियन डायस्पोरा खासतौर से बेहद उत्सुक और एक्साइटेड जो है इस मीट के लिए, इस विजिट के लिए ज़रूर नज़र आया। और काफ़ी संख्या में नीचे लोग हैं। जब एक बार हम उनसे बात कर पाएंगे तो ज़रूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या किस तरह की सोच इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर रखती
सकता है, लेकिन एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ी मीटिंग, क्योंकि 2018 के बाद फिनाज ये पहली चाइना विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वुहान में इससे पहले जब एक इनफॉर्मल समिट भारत और चाइना के बीच में हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के वुहान शहर में आए थे। उसके बाद रिश्तों में तल्खी आई 2020 अप्रैल से गलवान के बाद, और उसके बाद रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे नहीं। लेकिन अगर 2025 की बात करें तो एक रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसमें काफी सारे मेजर्स दोनों ही देशों बिल्कुल, तो इंतजार विजयलक्ष्मी पूरी दुनिया को भी है, और खासतौर से ट्रंप जो है लगातार इस पूरी समिट पर ही नजर बना के रखेंगे कि कहीं उनके खिलाफ जो है पूरा मोर्चा जो तैयार हो रहा है उनके काउंटर करने के लिए